क्या आप जानते हैं दोस्तों कि वैल्यू मोमेंटम इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी एक बहुत पावरफुल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी या इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी मानी जाती है। अब वैल्यू मोमेंटम के लिए जो स्टॉक का हम चयन करते हैं उसमें दो बातें खास करके बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि स्टॉक का करंट मार्केट प्राइस पे वैल्यूशन कैसा है। अगर वो स्टॉक का वैल्यूशन अच्छा नजर आ रहा है, खास करके अंडर वैल्यूड है, तो पहले तो स्टॉक हमारी वॉच लिस्ट में चला जाएगा और उसके बाद हम करेंगे टेक्निकल एनालिसिस। तो अगर मोमेंटम भी अच्छा नजर आता है तो वो स्टॉक एक इन्वेस्टमेंट के लिए सूटेबल स्टॉक हो सकता है। अब इसके लिए वैल्यू मोमेंटम स्टडी करना पड़ेगा और उसके लिए हमें फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, ये दोनों एनालिटिकल अप्रोच को अडॉप्ट करना होगा। तो आज के इस वीडियो में हम आरबीएल बैंक शेयर की एक कॉम्प्रहेंसिव एनालिसिस करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि आरबीएल बैंक का ट्रेंड तो है, वो डाउन ट्रेंड है, तो क्यों हमने इस स्टॉक का चयन किया है एनालिसिस करने के लिए। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए कि स्टॉक अगर फंडामेंटली सही नजर आ रहा है तो उस स्टॉक को एडवांस में एनालिसिस करके हम अपने वॉच लिस्ट में शामिल करते हैं, ताकि जब ट्रेंड का रिवर्सल हो तब देरी ना हो, हम बहुत ऊपर में जाके स्टॉक को ना खरीदें जब ट्रेंड मेच्योर्ड हो चुका है। तो जब हम वैल्यू जोन में प्राइस को पकड़ते हैं, स्टॉक को पकड़ते हैं, तब एक बड़े रिटर्न की संभावना होती है और एक बहुत अच्छे फेवरेबल रिस्क टू रिवार्ड रेशियो की संभावना होती है। एक तो आरबीएल बैंक शेयर की आप एनालिसिस देखेंगे, दूसरा एनालिसिस करने की प्रोसेस को सीखेंगे। खास करके अगर आप स्टॉक मार्केट में शुरुआती हैं, बिगिनर्स हैं, तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि क्या स्टॉक के फंडामेंटल्स हमें इशारा कर रहे हैं और टेक्निकल चार्ट फॉर्मेशन हमें क्या इशारा कर रहे हैं। मैं डीके सिन्हा आप सभी का आपके अपने चैनल के ऊपर मैं स्वागत करता हूं। वीडियो को अभी से लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको स्टॉक मार्केट के एजुकेशनल वीडियो मिलते रहें। और यस दोस्तों, बेल आइकन को एनेबल करना नहीं भूलिएगा ताकि वक्त पे आपको नोटिफिकेशन मिल सके और कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आप इस चैनल पे मिस ना करें। तो चलिए सबसे पहले फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले आरबीएल बैंक के की मैट्रिक्स को चेक करते हैं। तो अगर देखें की मैट्रिक्स में आरबीएल बैंक के, तो मार्केट कैपिटलाइजेशन जो इसका है 9,925.5 करोड़ से, तो ये एक छोटा बैंक है, स्मॉल कैप स्टॉक है। इसके अलावा पाइस्ट्रो की स्कोर जब हम देखते हैं तो इसका 7 है दोस्तों। 7 आउट ऑफ 9 एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स को इंडिकेट करता है। बहुत कम बैंक के इंडियन बैंकिंग सेक्टर में पाइस्ट्रो की स्कोर 7 या उसके ऊपर है दोस्तों। इसके अलावा अगर इसके अल्फा को चेक करें तो पिछले 1 ईयर में इसने 51.2% से अंडर परफॉर्म किया है निफ्टी 50 से। जैसा मैंने बोला कि ये एक बेरिश ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है, हम ये एनालिसिस एडवांस में कर रहे हैं। वहीं अगर इसके रिलेटिव स्ट्रेंथ को देखें इंडस्ट्री के सेक्टर के इंडेक्स से, तो उससे भी इसने अंडर परफॉर्म किया है 18.6% से। और इसका बीटा जो है दोस्तों पिछले एक साल का वो 1.82 है। तो ये स्टॉक काफी वॉलेटाइल है और इसीलिए जो स्टॉक मार्केट के बिगिनर्स हैं, जिन्होंने सीख लिया है इस चैनल की जीरो टू हीरो की प्लेलिस्ट से टेक्निकल एनालिसिस को, प्राइस एक्शन एनालिसिस को, तो कोई बात नहीं, वो तो मैनेज कर पाएंगे। लेकिन अगर आपने नहीं सीखा है तो पहले सीखिए, क्योंकि स्टॉक जब बहुत अधिक वॉलेटाइल होता है तो उसको ट्रेंड को राइड करना बहुत आसान नहीं होता है। अब दोस्तों एक पीयर ग्रुप एनालिसिस करते हैं, क्योंकि हमने देखा कि पाइस्ट्रो की स्कोर इसका 7 है जो स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स को इंडिकेट करता है। तो यहां देखिए कंपैरिजन करते हैं, तो आरबीएल बैंक का पाइस्ट्रो की स्कोर 7 है, जबकि एचडीएफसी बैंक का सिर्फ 3 है दोस्तों, और आईसीआईसीआई बैंक का 6 है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 5 है, और यहां पर देखें कोटक बैंक का वो भी केवल 3 है दोस्तों, एक्सिस बैंक का 4 है।
तो ये पीयर ग्रुप एनालिसिस से भी ये समझ में आता है कि बैंकिंग सेक्टर में आरबीएल बैंक के शेयर का फाइनेंशियल्स जो है काफी स्ट्रांग है दूसरे बैंक के कंपैरिजन में। वहीं दोस्तों अगर म्यूचुअल फंड में देखें तो क्या म्यूचुअल फंड में बाइंग आ रही है, खास करके हम देखेंगे Q2 फाइनेंशियल ईयर 25 के डेटा को। तो यहां पर अगर ध्यान से देखें तो म्यूचुअल फंड में लास्ट रिपोर्टिंग क्वार्टर में सब्सटैंशियल बाइंग आई है और होल्डिंग 15.95% से बढ़ के हो गई है 20.69%। इसका मतलब म्यूचुअल फंड में एएमसी उसे अकुमुलेट करती हुई नजर आ रही है। वहीं अब चलते हैं, चेक करते हैं इसके अर्निंग्स की ग्रोथ एनालिसिस करते हैं। तो इसकी अर्निंग पिछले 5 साल के दौरान में एनुअल अर्निंग ग्रोथ जो है वो 26.3% है। वहीं इंडस्ट्री की ग्रोथ 38.3% है। तो पिछले 5 साल में आरबीएल बैंक ने अंडर परफॉर्म किया है जहां तक अर्निंग ग्रोथ का सवाल है इंडस्ट्री के कंपैरिजन में। वहीं अगर पिछले 1 साल में देखें तो इसकी अर्निंग का ग्रोथ है 1.5% और जबकि इंडस्ट्री का रहा है 15%। तो पिछला परफॉर्मेंस ब्रॉडली अगर देखें 5 साल में 26.3% अर्निंग ग्रोथ अच्छी नजर आ रही है, लेकिन ब्रॉडली अगर इंडस्ट्री से कंपेयर करें तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं और ग्रोथ के फोरकास्ट को देखते हैं कि एस्टिमेट क्या है अर्निंग्स एंड रेवेन्यूज का। तो यहां देखें इसकी अर्निंग 25.1% से ग्रो करने की संभावना है आने वाले सालों में, जबकि इंडस्ट्री का ग्रोथ फोरकास्ट क्या है ओनली 8.3%। तो आने वाले समय में एक संभावना नजर आ रही है कि आरबीएल बैंक का शेयर अच्छा परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं स्टॉक मार्केट जो है वो गुलाम है अर्निंग्स का। वहीं अगर हम रेवेन्यू ग्रोथ की बात करें तो एनुअल रेवेन्यू ग्रोथ का जो फोरकास्ट है 17.8% है, जबकि इंडस्ट्री का सिर्फ 0.3% है। तो फ्यूचर ग्रोथ फोरकास्ट इसके अच्छे नजर आ रहे हैं जो अभी हमने देखा। अब बढ़ते हैं दोस्तों, डिविडेंड यील्ड के बारे में चेक करते हैं। जब भी अगर हम निवेश करते हैं और डिविडेंड मिल जाए तो सोने पे सुहागा होता है, मैंने ये सेंटेंस कई बार बोला है। तो यहाँ पे करेंट डिविडेंड यील्ड जो है 0.9% है, लेकिन अगले 3 साल में ये बढ़ के संभावना है कि 2.9% हो सकता है, जो काफी अट्रैक्टिव नजर आ रहा है। चलिए अब इसके फाइनेंशियल हेल्थ को चेक करते हैं। खास करके जब हम एक बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक की एनालिसिस कर रहे हैं तो इंस्टीट्यूशन एनालिसिस बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इसको 6 पैरामीटर्स में देखते हैं। पहले असेट लेवल को चेक करेंगे, अलाउंस फॉर बैड लोन्स चेक करेंगे, लो रिस्क लायबिलिटीज को चेक करेंगे, लोन लेवल को चेक करेंगे, डिपॉजिट्स को चेक करेंगे और बैड लोन्स को चेक करेंगे। तो असेट लेवल की बात करें तो असेट टू इक्विटी रेशियो जो है वो 9.3 टाइम्स है, जो लो है, जो ठीक नजर आ रहा है। अलाउंस फॉर बैड लोन्स, एक्चुअली डेटा सफिशिएंट नहीं होने से ये डेटा मुझे मिल नहीं पाया। जहां तक इसकी लायबिलिटीज का सवाल है तो 84% लायबिलिटीज जो आरबीएल बैंक की है वो प्राइमरीली लो रिस्क सोर्सेज ऑफ फंडिंग से आती है, तो ये तो अच्छी बात है। लोन लेवल की बात करें तो लोन्स टू असेट रेशियो जो है वो 61% है, ये ठीक नजर आ रहा है। तो लोन्स टू डिपॉजिट रेशियो जो है वो 81% है, ये भी अप्रोप्रिएट नजर आ रहा है। अब लेवल ऑफ बैड लोन्स, यस दोस्तों, नॉर्मल बैंक्स जो इंडिया में हैं वो इस चीज से जूझ रहे हैं, इसका हाई लेवल ऑफ बैड लोन्स है 2.9%। चलिए दोस्तों अब वैल्यूशन को चेक करते हैं, इसका करंट मार्केट प्राइस पे वैल्यूशन कैसा नजर आ रहा है। तो यहां पर अगर देखें तो आरबीएल बैंक का प्राइस टू बुक रेशियो 0.6 है दोस्तों। इसके पहले हम एक बार वीडियो लेके आए थे 2023 में, उसमें काफी डिटेल में चर्चा की गई थी इस स्टॉक के बारे में, जब इसका पीबी रेशियो जो था 0.4 से भी कम था। और इंडस्ट्री का एवरेज क्या है दोस्तों, तो इंडस्ट्री का एवरेज है 1.2। तो पीबी रेशियो के अनुसार ये वैल्यूशन में ठीक नजर आ रहा है। वहीं अगर पीयर ग्रुप एनालिसिस करें और अलग अलग बैंक्स की पीबी रेशियो को चेक करें तो यहां देखिए 0.6 अभी हमने चर्चा किया आरबीएल बैंक का, एचडीएफसी बैंक का है 3, ज्यादा है इससे, आईसीआईसीआई बैंक का भी 3.6 है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का भी 1.9 है,
कोटक बैंक का 2.7 है और एक्सिस बैंक का 2.1 है। तो इसका तात्पर्य है कि वैल्यूशन में इवन पीयर ग्रुप एनालिसिस जब हम करते हैं तो इसका वैल्यूशन ठीक नजर आ रहा है। अब बात करते हैं प्राइस टू सेल्स रेशियो की। तो आरबीएल बैंक का प्राइस टू सेल्स रेशियो जो है वो 1.2 है। एक तो ये 2 से नीचे है और इंडस्ट्री का जो एवरेज है वो 2.5 है। तो इस टर्म्स में भी वैल्यूशन में ये स्टॉक ठीक नजर आ रहा है वैल्यूशन के टर्म्स में। वहीं दोस्तों प्राइस टू अर्निंग रेशियो, पी रेशियो की बात करें तो आरबीएल बैंक का पी रेशियो है 8.3, वहीं इंडस्ट्री का जो एवरेज है 9.9 है। तो इस टर्म्स में भी वैल्यूशन में ये ठीक नजर आ रहा है। एक नजर पीयर ग्रुप एनालिसिस करते हैं और पी रेशियो को अलग अलग बैंक के चेक करते हैं। तो यहां पर देखें आरबीएल बैंक का अभी हमने चर्चा की 8.3 है, वहीं एचडीएफसी बैंक का कितना है 19.3, आईसीआईसीआई बैंक का कितना है 18.9, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 10.1, कोटक महिंद्रा बैंक का 15.7, एक्सिस बैंक का 12। तो सारे वैल्यूशन मैट्रिक्स में इसका वैल्यूशन अच्छा नजर आ रहा है। सिंपली वॉल स्ट्रीट ने फेयर पी रेशो निकाला है। अब फेयर पी रेशो कैसे निकालते हैं? वो निकालते हैं कि अर्निंग का ग्रोथ फोरकास्ट क्या है, प्रॉफिट मार्जिन्स क्या है और अदर रिस्क फैक्टर्स को देख के इसे निकाला जाता है। तो इसकी फेयर पी जो आ रही है 11.4 है, जबकि करंट पी रेशियो 8.3 है। तो इस टर्म्स में भी ये वैल्यूशन में ठीक नजर आ रहा है। तो चलिए दोस्तों अब स्ट्रेट अवे चलते हैं प्राइस चार्ट पर और आरबीएल बैंक शेयर की कॉम्प्रहेंसिव टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, जहां पे हम मल्टीपल टाइम फ्रेम टेक्निकल एनालिसिस अप्रोच को अडॉप्ट करेंगे। टॉप डाउन अप्रोच के आधार पर हम प्राइस एक्शन को समझेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से प्राइस चार्ट पे हम अलर्ट सेट करें कि जब ट्रेंड रिवर्सल हो तो हम इस स्टॉक को कंसीडर कर सकें और एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी का निर्माण कर सकें। दोस्तों वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। ये आरबीएल बैंक शेयर का मंथली प्राइस चार्ट है एनएससी के ऊपर में। सबसे पहले हिस्टोरिकल प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। इसने एक ऑल टाइम हाई यहां पर बनाया मई 2019 में, वो था 697.75 का, और उसके बाद में मासिव डाउन ट्रेंडिंग मूव की शुरुआत हुई और इसने ऑल टाइम लो जो बनाया वो था 73.16 का जून 2022 में। तो 3 साल के दौरान में ये स्टॉक धाराशाही हो गया और इसमें कैपिटल का इरोजन जो हुआ 89.51% का 3 साल में कैपिटल का इरोजन हुआ। उसके बाद दोस्तों इसमें एक ट्रेंड रिवर्सल के सिग्नल मिले। ये देखिए मार्केट का स्ट्रक्चर हायर हाइज हायर लोज का बनता हुआ नजर आया और फिर ये रिसेंट टाइम में एक अच्छा खासा करेक्शन हो रहा है। क्या यहाँ पर हमें ट्रेंड रिवर्सल के कोई प्राइस पैटर्न नजर आ रहे हैं या जिन्हें हम चार्ट पैटर्न बोलते हैं? तो मैं आपको खींच के दिखाता हूं दोस्तों। ये देखिए प्राइस ने लेफ्ट शोल्डर बनाया, प्राइस ऊपर गई, ये हेड का फॉर्मेशन किया और ये मैंने खींचा, ये राइट शोल्डर था और इसका यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ। तो ये एक रिवर्सल चार्ट पैटर्न का ब्रेकआउट होता हुआ नजर आया। अब यहाँ पर यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि रीसेंट टाइम में एक तो ये यहाँ पे प्राइस का रेजिस्टेंस था। अब देखिए पहले प्राइस का यहाँ सपोर्ट था, यहाँ प्राइस का सपोर्ट था। तो एक पहले से एक्सपेक्टेड था कि इस जगह से करेक्शन की शुरुआत हो सकती है। और अगर हम इस रिवर्सल चार्ट पैटर्न इनवर्स हेड एंड शोल्डर का एक टारगेट निकालने की कोशिश करें, कि आप देखिए इसने इसका पहला टारगेट 61.8% एक्सपेंशन लेवल का अचीव किया और उसके बाद में ये गिरावट दर्ज की गई। इसका मतलब अगर अब ट्रेंड का रिजम्पशन होगा तो अगला टारगेट इसका करीब 450 के आसपास आ सकता है, जो इनवर्स हेड एंड शोल्डर का 100% एक्सपेंशन का टारगेट होगा। अभी इसको चार्ट पैटर्न को अलग कर देते हैं ताकि हम फर्दर एनालिसिस कर सकें। अब यहां पर आप देखिए कि लास्ट इंपल्सिव वेव कौन सी है, ये वाली लास्ट इंपल्सिव वेव है इस करेक्शन के बाद में।
तो इसकी एक रिट्रेसमेंट एनालिसिस करते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि अलग अलग कॉन्फ्लुएंस का पता लगा सकें। ये देखिए यहाँ पर हमने रिट्रेसमेंट एनालिसिस की, तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं, प्राइस सपोर्ट लेती हुई नजर आ रही है करंट मंथ में, और वो सपोर्ट ले रही है 78.6% रिट्रेसमेंट लेवल पे। तो इसको एक हम हॉरिजॉन्टल लाइन को यहाँ पर खींच के ड्रॉ कर लेते हैं, और यहाँ से प्राइस का अगला रेजिस्टेंस कहाँ होगा, ये होगा 61.8%, क्योंकि वो गोल्डन रेशियो है। तो ये दो लेवल बड़े इंपॉर्टेंट हैं जिसको हमने मार्क कर लिया, 179 का लेवल, और इसे हम लिख देते हैं 179 पर कि ये एक 61.8% लेवल है जो हमें लोअर टाइम फ्रेम में एनालिसिस करने में मदद करेगा। और यहाँ पर हम देखें तो प्राइस सपोर्ट ले रही है। तो फिलहाल ये हमारा काम खत्म हो गया। मंथली प्राइस चार्ट में हमने प्राइस एक्शन को समझ लिया, और ऑब्वियसली अगला रेजिस्टेंस जब इसको निकालेगा तब इसमें अपसाइड मोमेंटम डेवलप होगा। एक बात सोचने वाली बात यह है दोस्तों कि अगला टारगेट हमने 450 के आसपास निकाला, तो अगर ये राउंडिंग पैटर्न का यहाँ ब्रेकआउट होता है तो ये मल्टी ईयर राउंडिंग बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट होगा। और अगर ये ब्रेकआउट होता है, ऑफ कोर्स अभी तो टाइम है, लेकिन अगर ये ब्रेकआउट होता है तब इसका संभावित टारगेट क्या निकल के आ सकता है, तो ये देखिए इसका संभावित टारगेट बहुत बड़ा टारगेट आता है दोस्तों, 2338। तो एक मल्टी बैगर स्टॉक ये साबित हो सकता है, प्रोवाइडेड ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ, और चार्ट पैटर्न काफी रिलायबल है राउंडिंग बॉटम। वैसे राउंडिंग बॉटम चार्ट पैटर्न भी फेल होते हैं, ऐसी बात नहीं है, तभी तो हम बार बार बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट में कुछ भी गारंटीड नहीं है। हम एक प्रोबेबिलिटी के बारे में बात कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं वीकली प्राइस चार्ट में। तो वीकली प्राइस चार्ट में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर देखिए प्राइस बार बार सपोर्ट ले रही है, और प्राइस इस रेंज में कंसोलिडेट कर रही है। तो ये रेंज के बाहर में निकलना अत्यंत आवश्यक है, और ये रेंज इंपॉर्टेंट है। अगर हम नेकलाइन को फिर से ड्रॉ करें यहाँ पर वीकली चार्ट में, तो ये देखिए मैंने इसको ड्रॉ किया। ये क्या इंडिकेट कर रहा है दोस्तों, प्राइस का रेजिस्टेंस, प्राइस का रेजिस्टेंस, प्राइस का रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ, ये थ्रोबैक है और ये नेकलाइन है। तो प्राइस करेक्ट होकर नेकलाइन को टेस्ट करने आ रही है। तो ये जो ट्रेंड लाइन है, फॉलिंग ट्रेंड लाइन, जो नेकलाइन भी है, इस इनवर्स हेड एंड शोल्डर की एक सपोर्ट के रूप में काम करने की संभावना है। और प्राइस एक्शन के अनुसार भी मैं हॉरिजॉन्टल लाइन खींच रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ये मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींची, और एक और मैं हॉरिजॉन्टल लाइन खींचता हूं, ये मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन खींची। ये एरिया इसका डिमांड एरिया है, बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड एरिया है। और ये एरिया कहाँ पे निकल के आता है, 133 से 142 का एरिया जो है, और इसी जोन में ये नेकलाइन भी कवर कर रही है। तो अगर एक और इसमें साइकिल चालू हुआ करेक्शन का, तो ये नेकलाइन एक सपोर्ट के रूप में काम करेगी। लेकिन जब तक कोई डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक में ट्रेंड का रिवर्सल नहीं होता है, तब तक हम स्टॉक को हम इस इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी नहीं बनाते हैं, क्योंकि वैल्यूशन तो हमने चेक कर लिया, और वैल्यू मोमेंटम में जो दूसरा एलिमेंट है मोमेंटम का, वो मोमेंटम तभी बिल्ड होगा जब ट्रेंड रिवर्सल होगा। चलिए बढ़ते हैं डेली प्राइस चार्ट में। तो डेली प्राइस चार्ट में हम क्या देख रहे हैं कि इसका ट्रेंड जो है क्लियर का डाउन ट्रेंड है, लोअर हाइज एंड लोअर लोज का मार्केट स्ट्रक्चर ये बना रहा है। अब यहाँ पे सिग्निफिकेंट बात क्या है कि प्राइस यहाँ पे मल्टीपल बॉटम बना रही है, तो क्या ये मल्टीपल बॉटम का रिवर्सल बनेगा, तो ये देखिए इसका अपेक्स है, और ये अपेक्स जो है हमने कहाँ पे आ रहा है दोस्तों, ये वो लेवल आ रहा है जो मंथली चार्ट में हमने 61.8% गोल्डन रेशियो को मार्क किया। देखिए प्राइस का यहाँ रेजिस्टेंस है, यहाँ रेजिस्टेंस है। तो दूसरे शब्दों में बोले, अगर कोई कैंडल 180 के ऊपर में क्लोज हो जाती है, तो वो पहला वेरी स्ट्रॉन्ग सिग्नल होगा कि इसमें ट्रेंड का रिवर्सल हो रहा है। दूसरा हम क्या अलर्ट सेट कर सकते हैं, एक तो अलर्ट 180 पे कर सकते हैं, दूसरा मैं एक काउंटर ट्रेंड लाइन खींचता हूँ। इस काउंटर ट्रेंड लाइन को ध्यान से देखिए, तो ये क्या है, प्राइस का रेजिस्टेंस है, प्राइस का रेजिस्टेंस है, प्राइस का रेजिस्टेंस है। तो इस ट्रेंड लाइन का जब ब्रेकआउट होगा, तो मोस्ट प्रोबेबली जब 180 के ऊपर में ये स्टॉक ट्रेड होने लगेगा, तो यहाँ पर हमें रिवर्सल चार्ट पैटर्न का भी ब्रेकआउट नजर आएगा, और साथ में ये एक टिपिकल अक्यूमुलेशन फेज हो सकता है।
क्योंकि अभी हमने देखा म्यूचुअल फंड में बाइंग आ रही है, तो अक्यूमुलेट कौन करते हैं? इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स करते हैं। तो ये यहाँ पर इस जोन में अक्यूमुलेशन जारी नजर आ रहा है इस स्टॉक में। तो जैसे ही इस अक्यूमुलेशन बैंड के बाहर आएगा तो बहुत बड़ी संभावना होगी कि इस स्टॉक में ट्रेंड रिवर्सल होगा। वैसे भी ये पहला पुल बैक था, तो पहला पुल बैक तो नॉर्मली सेल आउट हो जाता है, जीरो टू हीरो के कोर्स में आपको सिखाया गया है। और यहाँ पर आप देखिए प्राइस फिर से यहाँ पर करेक्ट करके ऊपर जा रही है। एक बार मोमेंटम की भी स्टडी कर लेते हैं दोस्तों। तो ये देखिए आरएसआई में हमें क्या है, यहाँ लोअर लोज का मार्केट स्ट्रक्चर है, आरएसआई में क्या है, हायर लोज का मार्केट स्ट्रक्चर है। मतलब बुलिश डाइवर्जेंस यहाँ पे ऑलरेडी नजर आ रहा है और बुलिश स्विंग ब्रेकआउट भी होता हुआ नजर आ रहा है। तो इसका मतलब बहुत जल्दी ही हम इसमें ट्रेंड रिवर्सल की संभावना देखेंगे। और यहाँ पे अपेक्स जो है प्रिसाइजली जो है वो 180 पर अपेक्स है। तो इसको मैं मॉडिफाई कर देता हूँ, 180 लिख देता हूँ। उसका कारण है कि हम फाइन ट्यून कर रहे हैं प्राइस एक्शन को टॉप डाउन अप्रोच को अडॉप्ट करते हुए। तो ये मैंने 180 मार्क कर दिया। तो 180 के ऊपर में जब कोई कैंडल क्लोज होती है तो ये एक रिवर्सल चार्ट पैटर्न का ब्रेकआउट होगा मल्टीपल बॉटम का। और केवल उस वक्त पे हमें चेक करना है कि क्या ये ब्रेकआउट की क्वालिटी अच्छी है। कैसे चेक करते हैं इसका भी अलग से ट्यूटोरियल वीडियो है जीरो टू हीरो में। पूरा कोर्स अगर आपने खत्म किया है तो ये सारी चीजें आपने सीखी होंगी। तो आज की एनालिसिस में हमने सीखा कि वैल्यू मोमेंटम इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी के लिए हमें फंडामेंटल एनालिसिस करना है, वैल्यूएशन को चेक करना है और उसके बाद में टेक्निकल एनालिसिस करनी है, मोमेंटम को चेक करना है। जैसा आरबीएल बैंक के शेयर में हमने देखा कि वैल्यूएशन तो ठीक नजर आ रहा है लेकिन शायद ट्रेंड रिवर्सल अभी नहीं हुआ है, डाउन ट्रेंडिंग मूव में है। तो कोई भी रिवर्सल चार्ट पैटर्न का ब्रेकआउट होता है तो वो पहला स्ट्रॉन्ग सिग्नल होगा जो इंडिकेट करेगा कि अब डाउन ट्रेंड की समाप्ति हो रही है। आपने क्या सीखा, आपके फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे दोस्तों अति शीघ्र।